बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब दिल अचानक हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो, या कोई गम, कोई परेशानी अचानक अपनी शिद्दत खो देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें थाम रहा हो, वो कोई तुम्हारा रब होता है। यही वो लम्हे हैं जो रब की मोहब्बत की पहली दस्तक होते हैं। जब अल्लाह अपने बंदे पर मोहब्बत के दरवाजे खोलता है तो सबसे पहले जो चीज़ पैदा होती है वो है सुकून। ये दुनियावी इत्मीनान नहीं, बल्कि रूह का सुकून होता है। ये सुकून कैसा होता है? ये वो कैफियत है जहां दिल भाग दौड़ करना छोड़ देता है। जो फिक्र कल तक तुम्हें बेचैन करती थी, आज वो तुम्हें हिला नहीं पाती। जो लोग तुम्हें तंग करते थे, उनकी बातें अब दिल पर असर नहीं करती। हजरत अली फरमाते हैं, दिल का सुकून अल्लाह की पहचान से मिलता है, और अल्लाह की पहचान मोहब्बत का दरवाज़ा है। जब दिल अल्लाह को पहचानने लगता है तो सुकून पहला इनाम होता है। और रब चाहे तो बंदे के दिल में एक ऐसा नूर डाल देता है जो उसे दूसरों से अलग कर देता है। ये नूर चेहरे पर नहीं, दिल पर उतरता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो शख्स अपने रब के हुजूर झुक जाता है, जिंदगी उसके सामने झुकने लगती है। जब दिल अल्लाह के सामने नरम हो जाए तो दुनिया की सख्तियां अपना असर खो देती हैं। अल्लाह की मोहब्बत का पहला तोहफा यह है कि दिल से खौफ कम और यकीन ज्यादा होने लगता है। परेशानियों पर नजर कम, रब पर भरोसा ज्यादा होने लगता है। यही वो सुकून है जिसका जिक्र कुरान में बार बार मिलता है। ये वो सुकून है जो अल्लाह अपने खास बंदों को अता करता है। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारी दुआएं अब वो नहीं रहते हैं जो पहले थीं? पहले तुम दुनिया के लिए मांगते थे, अब तुम सुकून के लिए मांगते हो। पहले तुम लोगों के लिए मांगते थे, अब तुम अपने रब के लिए मांगते हो। ये तब्दीली महज इत्तेफाक नहीं, ये रब की मोहब्बत का आगाज है। जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो उसकी दुआओं की समत बदल जाती है। अब दुआओं में खुदगर्ज ख्वाहिशें कम और कुर्ब इलाही की तमन्ना ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ राज है। दुआओं का बदलना कबूलियत की पहली सीढ़ी है। ये कैसे बदलता है? मांगने का अंदाज बदलता है। पहले दिल घबरा जाता था, अब आहिस्ता और तोड़कर मांगता है। पहले जबान बोलती थी, अब दिल दुआ करता है। दुआओं में लालच कम हो जाता है। तुम दुनिया की चीजें कम मांगते हो और हदायत, नूर, रहमत, आसानी ज्यादा मांगने लगते हो। दुआओं के मौजू बदल जाते हैं। पहले तुम कहते थे, या अल्लाह ये मिल जाए, वो मिल जाए। अब कहते हो, या अल्लाह मुझे वो बना दे जो तुझे पसंद है। ये अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब दुआ वो है जिसमें बंदा अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करे। ये वो लम्हा है जब बंदा अपनी ताकत छोड़कर रब के सहारे आ जाता है। ये कैफियत इस बात की अलामत है कि तुम रब के करीब हो चुके हो, क्योंकि रब की मोहब्बत का सबसे बड़ा असर ये है कि वो तुम्हारी दुआ का मुयार बदल देता है। और एक बार ये तब्दीली आ जाए, बंदा कभी पहले जैसा नहीं रहता। कभी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया है जब किसी ने सिर्फ एक जमले से तुम्हारे दिल की आंखें खोल दें, या कोई नसीहत जो तुम्हें गमराही के किनारे से पलटा दे। ऐसे लोग इत्तेफाक से नहीं आते, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया हदायत का तोहफा होते हैं। जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो वो ऐसे लोगों को जिंदगी में भेजता है जो दिल को जगा देते हैं, सोच को साफ करते हैं, गलत रिश्तों, गलत रास्तों और गलत फैसलों से बचाते हैं। ये लोग कभी उस्ताद बनकर आते हैं, कभी दोस्त, कभी एक अनजान मुसाफिर की तरह, और कभी सिर्फ एक मुख्तसर गुफ्तगू की सूरत में। असल में ये लोग अल्लाह की रहमत के पैगाम्बर होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युहादी अल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह हदायत दे वही हदायत पाता है। यानी रास्ता दिखाने वाले लोग दरअसल अल्लाह की हदायत की अलामत होते हैं। ये रहनुमाई कैसे काम करती है? तुम्हारी सोच बदलने लगती है। कोई ऐसा शख्स जो तुम्हें गमराही से पलटाता है तुम्हारी जिंदगी में रोशनी ले आता है। तुम्हारी कमजोरियां सामने आती हैं, ये लोग तुम्हें मोहब्बत भरा आईना दिखाते हैं। उनकी बातें दिल पर लगती हैं मगर तुम्हें बेहतर बनाती हैं। तुम्हारी जिंदगी की समत दरस्त हो जाती है। वो रास्ता जो खतरनाक था बदल जाता है, वो कदम जो गलत था रुक जाता है। जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है वो तुम्हारा माहौल बदल देता है। वो ऐसे लोगों को दौर कर देता है जो तुम्हें अंधेरों में ले जाते हैं, और ऐसे लोगों को करीब कर देता है जो तुम्हें रोशनी की तरफ ले जाते हैं। जब अल्लाह किसी को तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजता है, ये समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी और रास्ते खोल दिए हैं। ये लोग तुम्हारी किस्मत का रुख बदल देते हैं।
क्योंकि असल में रब तुम्हें संभाल रहा होता है। कभी तुमने महसूस किया है कि वो गुनाह जो तुम बार बार करते थे अब दिल को अजनबियत लगने लगा? जो कल तक मीठी लगती थी आज कड़वी महसूस होती है। ये तुम्हारी नेकी नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत है जो दिल को गुनाहों से साफ कर रही है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले दिल की सफाई शुरू करता है। वो दिल पर जमी हुई गर्द, ख्वाहिशात और गुनाहों का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हटा देता है। ये तब्दीली खुद नहीं आती, ये अल्लाह के रहम की निशानी है। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुतहिरकुम, अल्लाह चाहता है कि तुम पाक हो जाओ। ये तब्दीली कैसे महसूस होती है? गुनाह अब अच्छा नहीं लगता, दिल में चुभता है, दिल में बेचैनी पैदा होती है ताकि तुम पलटो। तौबा और सजदे की मिठास बढ़ जाती है, दिल का बोझ हल्का होता है। हजरत अली फरमाते हैं, जिस दिल को गुनाह अच्छा लगे वो बीमार है, और जिस दिल को गुनाह से नफरत हो अल्लाह ने उसे सलामत रखा है। अल्लाह जब दिल पाक करता है तो आंखें बदल जाती हैं, बुरी चीजें बुरा लगती हैं, नीयत बदल जाती है, गफलत कम हो जाती है, सोहबत बदल जाती है, बड़े लोग खुद दौर हो जाते हैं, और सबसे बढ़कर नफ्स पर काबू हासिल होता है। कभी तुमने बड़ी आजमाइश देखी मगर टूटे नहीं, रुए कमजोर हुए मगर खत्म नहीं हुए? ये तुम्हारी ताकत नहीं, अल्लाह का सहारा था। जब अल्लाह सहारा देता है तो पहाड़ भी गिरे तो दिल नहीं बिखरता। आजमाइशें खत्म नहीं होते लेकिन बर्दाश्त करने की ताकत मिल जाती है। जिंदगी की मुश्किलात अब तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। कुरान पाक की रोशनी में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आजमाइश क्यों आती है? दिल अल्लाह के करीब हो, कमजोरियां और ना टूटें, असल सहारा पहचान सको, लोग छोड़ जाएं, अल्लाह नहीं। हजरत अली फरमाते हैं, आजमाइश मोमिन के लिए रहमत है क्योंकि ये उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। हदीस नबवी, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में डालता है। जब अल्लाह सहारा दे तो आजमाइश बदल जाती है। मुश्किल वही मगर दिल मजबूत, हालात सख्त मगर कदम साबित, रास्ता तंग मगर उम्मीद रोशन, लोग कम मगर रब काफी। ये वो मकाम है जहां बंदा दुनिया से नहीं अल्लाह से जड़कर जीता है। कभी तुमने किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसका चेहरा आम सा हो लेकिन दिल को अजीब सुकून दे जाए, जिसकी बातों में वजन हो और खामोशी में रोशनी हो? ऐसे लोग इत्तेफाक से नहीं बनते, ये अल्लाह की मोहब्बत से रोशन होते हैं। जब अल्लाह किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो सबसे कीमती तोहफा जो वो देता है वो है दिल का नूर। ये नूर आंख से नजर नहीं आता लेकिन दिल उसकी मौजूदगी फौरन महसूस कर लेता है। ये नूर सोच बदल देता है, नजर का जाविया बदल देता है, बातों में वजन पैदा कर देता है, मिजाज में नरमी ले आता है। इंसान को दूसरों की नजर में नहीं बल्कि अल्लाह की निगाह में कीमती बना देता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु नूरुस समूति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। जब बंदा उस नूर का तालिब बनता है तो अल्लाह उसके दिल पर अपनी रोशनी नाजिल कर देता है। ये नूर कैसे जाहिर होता है? दिल नरम हो जाता है, गुफ्तगू और रवियों में नरमी आ जाती है, आंखों में हया पैदा होती है और नजर अल्लाह की हुदूद में रहती है। इंसानियत की मोहब्बत बढ़ जाती है और वो दूसरों को दुख नहीं देता बल्कि जोड़ता है। गुनाह से दिल खुद दौड़ रहने लगता है क्योंकि अल्लाह का नूर अंधेरों से बचाता है। हजरत अली का फरमान, दिल के नूर से चेहरे पर वकार आता है और नीयत के अखलास से अल्फाज में असर पैदा होता है। दिल में अल्लाह का नूर उतरने के बाद तुम्हारा किरदार चमकने लगता है, तुम्हारी जबान मीठी हो जाती है, तुम्हारे फैसले बेहतर हो जाते हैं, तुम्हारी नीयत साफ हो जाती है, इबादत बोझ नहीं बल्कि सुकून बन जाती है, तुम बातनी खूबसूरती के हामिल बन जाते हो। ये वो निशानियां हैं जो अल्लाह अपनी मोहब्बत के खास बंदों में रखता है। हर शख्स का अल्लाह ताला से अलग रिश्ता होता है। अल्लाह से अपने रिश्ते को महसूस करें, अल्लाह पर यकीन रखें, इतना कामिल यकीन कि अल्लाह से अपनी हर बात मनवा सकें। यकीन करें, अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी मोहब्बत में सुकून नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। अल्लाह से दोस्ती कर लें, कोई मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। अपनी सारी बातें अल्लाह को सुनाएं, अल्लाह से लाड प्यार से मांगे, वो जरूर नवाज देगा। कोई इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकता जितनी मोहब्बत आपको अल्लाह ताला करता है। अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सिर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना सब ठीक कर दूंगा।
और कोई आपके मसाइल हल भी नहीं कर सकता जैसे आपके मसाइल अल्लाह ताला हल करता है। तो फिर क्यों ना अपने हर दुख, दर्द, तकलीफ का जिक्र अल्लाह से किया जाए। अल्लाह को बताया जाए कि उसका बंदा बहुत कमज़ोर है, वो मुंतज़र है कब उसकी आजमाइशें आसाइशों में बदल जाएं। बेशक वही तो कादिर है। बदलने पर जब अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजता है तो वो तुम्हारी दुनिया नहीं बदलता, वो तुम्हें बदल देता है। और जब इंसान बदल जाए तो उसकी पूरी जिंदगी नूर से भर जाती है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।